So do you see? This is my hair. Okay. इतना सा इज माई हेयर का ब्रेथ. ओके. सो यूजुअली मतलब अच्छे खासे घने बाल आई हैड, बट फिर यू नो दैट स्ट्रेस, वर्कलोड एंड ऑल ऑफ दैट, उसकी वजह से आई स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल. अभी उस हेयर फॉल को कैसे टैकल करना है, ट्राइड, trust me on this when I say I've tried a lot of shampoos, a lot of hair oil, a lot of hair serums, home remedies, this, that, and whatnot. But the very important thing which I never focused or concentrated on was my hair needed protein, nutrients from within the body. तो बाहर से तो हम सब लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट अंदर से भी तो हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है. तो उसके लिए आई हैव यू नो रिसर्च्ड अबाउट फ्यू इंग्रेडिएंट्स विच वुड रियली हेल्प माय हेयर, आई फील. तो मैंने कल उसका मिक्सचर बना लिया था. हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ, मतलब मेरे को ऐसे याद ही नहीं रहा कि मेरे को वीडियो शूट करनी है, वरना आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट. बट मैं उसका सेकेंड स्लॉट भी बनाने वाली हूँ, तो जब बनाऊंगी तब पक्का आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो. तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने रिसर्च की, जो मैंने सब कुछ किया, उसकी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने उसको लिया, और उसके बाद मैंने उसका जो है फुल पाउडर करके उसको, मतलब पूरा मिक्सचर जो होता है ना उसका, सब कुछ उसको ग्राइंड करके, सब कुछ करके मैंने उसका एक मिक्सचर बना दिया. अब बेसिकली यू कैन कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग इनटू अ लड्डू ऑल्सो, और इफ यू वांट यू कैन टेबल स्पून के हिसाब से यू कैन जस्ट डेली टेक इट इन द फॉर्म ऑफ यू नो दैट पाउडर इटसेल्फ. अगर उसको मेडिसिन समझ के डेली आपने खाया, अगर और आप कंसिस्टेंट रहे, तो आई एम वेरी श्योर इट इज गोइंग टू शो रिजल्ट्स. तो येस्टरडे मैंने उसको बनाया, और उसके बाद द फर्स्ट डोज बोल लो उसको, वो मैंने खाया है. ठीक है, तो अभी एटलीस्ट हमें ये यू नो फॉर स्ट्रेट 2 months वी विल हैव टू फॉलो दिस. तो आई एम गोइंग टू डू दैट. उसके बाद आई विल कम अप विथ मेरे को रिजल्ट मिले या नहीं, बिकॉज सी माई हेयर, there's nothing. So this is my hair when I open it. Can you see? कुछ नहीं है. And trust me, when I was in class 8th, मतलब उतना जितना मुझे याद है, इसका into 5 times मेरी breath थी, but अभी there's nothing left, nothing. अब इस हेयर फॉल का इशू क्या है वो मेरे को सच में नहीं पता है. Is it because of the water? Is it because of the food intake? Is it because of the climate or my own hormones or what it is? I'm really not sure of that. तो इसीलिए हमें उस पर काम तो करना पड़ेगा ही. And trust me, I have you know visited a lot of doctors. तो मैंने they've prescribed some medicines, some you know antibiotics, vitamin tablets and calcium tablets, and apart from that some good shampoos and hair oil also, but trust me, nothing worked for me. And I have even ended up buying costly serums. One serum would cost me something around 900 rupees or something. That is way more costly for me. So I have ended up like that. तो इसीलिए आई फील कि अभी बाहर से तो हेयर को बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया है, बट अभी अंदर से ट्राई करते हैं. तो आई एम गोइंग टू ईट दिस मिक्सचर जिसके बारे में आई मेंशन. तो दैट आई एम गोइंग टू ईट फॉर स्ट्रेट 2 months, एंड उसके बाद आई विल कम अप विथ द रिजल्ट्स कि मेरे को उसका फर्क पड़ा या नहीं पड़ा. एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट समबडी कि मतलब मेरे को ये प्रोडक्ट दिखा, अगर उसको प्रमोट करना है या कुछ करना है, या मुझे मतलब पर्सनली अच्छा लग रहा है या कुछ, तो मैं उसको प्रमोट करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओनली इफ इट इज प्योरली एंड जेन्युइनली वर्किंग फॉर मी, ओनली देन आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट. तो वो जो है उसका जब मैं दूसरा स्लॉट बनाऊंगी उस मिक्सचर का, तब आई डेफिनेटली अपलोड द वीडियो. मेरा जो थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे बिना फिल्टर की चीज़ें करनी अच्छी लगती है, बी इट पिक्चर्स, बी इट वीडियोज, बी इट रील्स और एनीथिंग. सो आई माइट नॉट यूज फिल्टर बहुत ज़्यादा टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट, बट या बिकॉज आई डोंट लाइक इट. सो वट एवर इट इज़, आई विल मेक श्योर दैट आई शो यू बहुत अच्छे से ओरिजिनल जो भी है मैं वैसे ही बताऊँ.
हमारा क्लाइमेट बोल लो, सराउंडिंग बोल लो, एनवायरनमेंट बोल लो, आज कुछ भी वैसा नहीं रह गया है पहले ज़माने जैसा कि मतलब सब कुछ शुद्ध हो, सब कुछ वैसे हो. एवरीथिंग आउट देयर इज पोल्यूटेड. सो मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू नो वेरी इम्पॉसिबल एक्चुअली टू मैनेज थिंग्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर हेयर, व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. So in market, I feel there are a lot of products, a lot of brands that have come with different products, be it hair serums, hair oil, hair conditioner, hair mask, hair shampoos, and what not. And trust me, those cost so much. मतलब कि एक शैम्पू आपको पड़ जाता है 3 से 4 हज़ार रुपए में. हाउ लॉन्ग इट इज लास्टिंग और नॉट, वी डोंट नो. वो हमारे बालों को सूट हो रहा है या नहीं, वो भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक मतलब पता है, जो जितने पैसे हम उस प्रोडक्ट को खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उतने ही पैसे हम यू नो बॉडी के अंदर उस चीज को डालने में इन्वेस्ट करें. मतलब कि इफ आई एम बाइंग ड्राई फ्रूट्स, अगर मैं 2000 का शैम्पू ले रही हूँ, उस 2000 में मुझे अच्छे खासे क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे, तो वो लेके अगर मैं खाऊं तो डेफिनेटली वो मेरी बॉडी को नुकसान तो कहीं से नहीं करेगा, बट इनफैक्ट इट विल हेल्प ऑल्सो. शैम्पू हो कुछ भी हो, उसको टाइम लगता है बालों में यू नो सेटल होके हेल्प करने में, तो वैसे ही इन चीजों को भी टाइम लगेगा. बट जब वो चीज को टाइम लग रहा है तो वी आर नॉट इवन श्योर कि वो चीज होने वाली है नहीं होने वाली है. बट इसके अंदर जो है हमें यू नो एक गारंटी है कि हाँ ठीक है, अगर फायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है. बट आई फील कि जो इंग्रेडिएंट्स आई एम गोइंग टू से वो तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट यू विल हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फेथफुल टू योर सेल्फ कि हाँ भाई हम इसको 2 महीने तक लगातार खाने वाले हैं, हम इसको 2 महीने तक लगातार अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में इंक्लूड करने वाले हैं. So if that is going to be that very promise that you make to yourself, I am very sure that nothing is going to stop you from getting back your original, you know, flawless hair. So because I really had good hair, so after 2 months even I'm going to, you know, even I'm expecting that I need to get amazed by okay, my hair has come back and all of that. तो जस्ट बिकॉज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, नए नए ब्रांड्स आ गए, हमको वो देख के सब कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना है. गेट एंड एडवर्टीजमेंट्स उस लेवल पे रखी जाती है जहाँ पे ऑडियंस बहुत इजीली टारगेट हो जाती है, ऑडियंस बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है. तो उन इन्फ्लुएंसेस से दूर रह के हमें अपना जो है फॉलो करना है, तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे और मैं उसका वीडियो वगैरह सब कुछ डाल दूंगी. सो वी विल टेक दिस चैलेंज फॉर दी 60 डेज. अगर उससे भी ज्यादा आपको फॉलो करना है या फॉर एवर भी रखना है इसको, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बट 60 डेज मैंने इसीलिए मेंशन किया है बिकॉज 2 महीने आई गेस मोर देन इनफ तो नहीं बोलूंगी, बट थोड़ा सा सफिशिएंट है ये बताने के लिए दैट वी विल गेट द रिजल्ट्स और नॉट. Also, there's nothing to worry about. I'm 26. I had good lustrous hair, but I'll show you my condition of my hair and my scalp right now. See, these are the bald patches. बीच में भी आप देखोगे, यहाँ पे देखो, there is no hair. ये रीग्रोथ या कुछ भी नहीं है, ये बेबी हेयर मुझे पहले से है. ठीक है, तो वो जस्ट बिकॉज मैंने ये ऐसे काटे ना फ्रिंचेस, तो ये वैसे दिख रहा है कि मेरे पास आई हैव हेयर एंड एवरीथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. रियलिटी बहुत अलग है. ये देखो, ये वाला पाउडर है जो मैंने बनाया है, ये 1 किलो का डब्बा है, तो इसमें 1 किलो पाउडर है, समझ रहे हो. तो मेरे हिसाब से ये 10 दिन या फिर यू नो आई गेस मैक्स टू मैक्स 15 दिन लास्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं. और इसको कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो भी मैं बता देती हूँ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे भाई ने डे बिफोर येस्टरडे ही बॉट ऑल ऑफ दीज फॉर मी. ये मखाना है, अंजीर है और बाकी सब कुछ भी है इसके अंदर. तो डे बिफोर येस्टरडे ही गॉट ऑल ऑफ दिस एंड येस्टरडे आई मेड द पाउडर. तो आप देख सकते हो ये सब खुला हुआ है, मैंने इसको यूज किया है. ठीक है, तो इससे मैंने फर्स्ट लॉट बनाया है. और ये जो पैकेट्स है ना, ये उसने लाया है कम से कम समवेयर अराउंड 200 ग्राम, समवेयर अराउंड 250 ग्राम्स. ये सब कुछ वो बाहर से लेकर आया है. मखाना जो है दिस आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम बिग बास्केट. अभी ये जो पाउडर है जो मैंने आपको बताया है, इसको आप क्या कर सकते हो पता है, यू कैन ईट दिस इवन आफ्टर ब्रेकफास्ट, यू कैन ईट दिस इवन आफ्टर लंच. एंड मेक श्योर दिस पाउडर, ये जो पाउडर है इसको अ लॉट ऑफ वाटर इनटेक की जरूरत है. ठीक है, तो यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. एंड when I say hydrated, I mean to say you will have to drink a lot of water. ठीक है, तो पानी तो पीते ही रहना है.
आई एम नॉट श्योर कि ये पाउडर सबको सूट करेगा नहीं करेगा. यू माइट इवन एंड अप हैविंग फीवर, और आपको डिसेंट्री हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है. तो मेरे को नहीं पता ये पाउडर सबको सूट करता है नहीं करता है. तो आपकी बॉडी पे किसी किसी को ड्राई फ्रूट से कुछ एलर्जी हो जाती है, इचिंग हो जाती है. सो आई एम नॉट वेरी श्योर. मेरे को इन सब प्रोडक्ट से कोई भी हार्म नहीं है. कल जो है मैंने इसका फर्स्ट डोज खाया था, ठीक है. तो मैंने वो खाया था आफ्टर लंच, बट आई एम थिंकिंग ऑफ ईटिंग इट आफ्टर लंच ओनली डेली. तो कल पहला मैंने डोज लिया था, तो मेरे को तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट या ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, कोई हार्म. तो आप लोग भी एक बार देख लो. एक्चुअली ये कोई क्रीम या सीरम भी नहीं है जिसको बॉडी के किसी पार्ट पे लगा के उसका पैच टेस्ट किया जा सकता है. दिस इज बेसिकली समथिंग दैट इज गोइंग टू एंटर इनटू योर बॉडी. तो आई एम नॉट श्योर इसको कैसे टेस्ट करते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए. आई विल मेंशन द क्वांटिटी, आई विल मेंशन द प्रोडक्ट नेम, इंग्रेडिएंट्स नेम एंड एवरीथिंग. और जितने दिन का आपको बनाना है उतने दिन से उसको मल्टीप्लाई कर देना. फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 लड्डू आई विल मेंशन इट कि 8 ग्राम का 8 ग्राम का सनफ्लावर सीड्स होनी चाहिए, फिर 6 ग्राम का पंपकिन सीड्स होनी चाहिए. तो अगर उसको आपको 10 दिन के लिए बनाना है तो इंटू 10 करके आप उसको ये कर दीजिए. मतलब 10 दिन के हिसाब से वो 80 ग्राम और 60 ग्राम हो जाता है. यू नो वॉट, ये मेरे घर पे सब खाने वाले हैं. मेरे भाइयों के बाल काफी अच्छे हैं, बट स्टिल मैं उनको भी खिलाने वाली हूँ बिकॉज आई रियली वांट देम टू हैव फ्लॉलेस हेयर एज वेल. इसकी खाने की क्वांटिटी है 1.5 टेबल स्पून. देखो गाइस, आप देख सकते हो मेरा भाई भी इसको डेली बेसिस पे खाने वाला है अब से. कैसा लगा आपको? टेस्ट के हिसाब से बोलूँ तो इसमें टेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होगा, और मैंने हनी फिर ये सब कुछ भी ऐड नहीं किया है. तो क्योंकि मेरे को टेस्ट नहीं चाहिए, आई रियली वांट कि मेरे बाल अच्छे से बढ़े, इसीलिए. फॉर स्वीटनेस देर आर पीपल हु आर एडिंग हनी टू इट और अ बिट ऑफ शुगर और एनी सच थिंग विच इज गोइंग टू एड स्वीटनेस एंड इंक्रीज to improve the taste of the laddu. There are people who are adding sugar or honey to it, so I am not somebody who will add. वो लड्डू खाने के लिए आपने बहुत सारा पानी पीते रहना है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है. पानी का इंटेक सही से होना चाहिए. कल मैंने उस लड्डू का लड्डू नहीं, उस मिक्सचर के मैंने 2 टेबल स्पून खाए थे, 2 टेबल स्पून. और उसके बाद मैंने पानी भी पिया था, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. आई एम कम्प्लीटली फाइन. तो वैसे आप लोग भी फॉलो करिएगा. ऑल्सो ये मिक्सचर को ग्राइंड करने के बाद आप इसका लड्डू भी बना सकते हो, बट मैंने लड्डू इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था. और उसके अलावा मतलब हाथ से बनाओ उसको तो फिर वही थोड़े से उसके पार्टिकल्स यहाँ वहाँ हो जाते हैं, वो थोड़ा वेस्ट हो जाता है. और फिर उसके लिए थोड़ा सा घी और लगाना पड़ता है, विच विल अट्रैक्ट फैट, आई फील. तो इसीलिए मैंने उसको पाउडर ही रहने दिया है और ज्यादा मेहनत भी ना लगे, इसीलिए वो 2 टेबल स्पून के हिसाब से एक लड्डू बन जाता है. तो इसीलिए मैंने सोचा मैं 2 टेबल स्पून उसको खा लूंगी. बट 2 टेबल स्पून मतलब ऐसा नहीं आपने वो स्पून को घमासान भर दिया और आप खा रहे हो, नहीं नहीं नहीं. 2 टेबल स्पून मतलब नॉर्मल 2 टेबल स्पून होने चाहिए. वो इसको डेली बेसिस पे 60 डेज तक आपने कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. इंग्रेडिएंट्स तो आई मेंशन, ठीक है. तो इसमें से कुछ सीड्स हैं जिनको मैंने रोस्ट किया था. इतना सा घी डाल के, मतलब 1 टीस्पून घी डाल के मैंने वो पूरे क्वांटिटी का जो भी था ना इंग्रेडिएंट, उसको मैंने रोस्ट किया, ठीक है. उसको मैंने थोड़ा सा रोस्ट किया और मतलब मैंने अलग अलग किया. अब वो मैं कैसे किया वो भी मैं बता दूंगी. मखाना मैंने कंप्लीटली अलग रोस्ट किया है. आमंड्स और कैशनट वो भी मैंने कंप्लीटली अलग रोस्ट किया है. और वॉलनट, हाँ अखरोट, इसको भी मैंने कंप्लीटली अलग से रोस्ट किया है. अंजीर और डेट्स, इसको भी मैंने अलग से कंप्लीटली रोस्ट किया है. और उसके अलावा जो सीड्स है उसको भी मैंने कंप्लीटली अलग से रोस्ट किया है. तो इन सबको रोस्ट करने के बाद मतलब मैंने इसको ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पाउडर बना दिया था. पाउडर बनाने के बाद इसको मैंने अपने हाथ से ही मिक्स कर दिया, क्योंकि स्पून जो और चम्मच जो उसको मिक्स देंगे वो मिक्स नहीं मिल पाएगा, जो हाथ उसको मिक्स देगा, ठीक है. तो मैंने अपने हाथ, माई हैंड्स वर क्लीन बिकॉज आई वॉज ओनली डूइंग द एंटायर थिंग. तो उसी में आई वॉज एंगेज, तो मेरा हाथ वगैरह सब कुछ बहुत साफ था, क्लीन था. तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको अपने हाथ से उसे मिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया और उसके बाद मैंने उसको खा लिया था, ठीक है. अगर आपको कोई रिस्क लग रहा है तो आप इसके जो 2 टेबल स्पून है ना, वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क के साथ भी ले सकते हो, ठीक है. 1 ग्लास दूध के साथ इसको आप ले सकते हो. मतलब दूध के अंदर नहीं डालना है, पहले ये पाउडर को खा लो, उसके बाद उसके ऊपर दूध पी लो.
गाइस अभी मैं वो मिक्सचर खाने वाली हूँ। हाँ पहला टेबल स्पून खा लिया, दूसरा टेबल स्पून। So I have finished my second tablespoon of laddu also. Now make sure that you do not drink the water immediately after eating the 2 tablespoons of the mixture. एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप दो। आपको ऐसे बहुत लगेगा कि आपको पानी पीना है, बट तभी मत दो, उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, थोड़ा सा पेट में जाने दो, वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से, ठीक है। उसके अलावा ये मिक्सचर ही आपकी सारी हेयर प्रॉब्लम्स को हटाएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट 1% ऑफ दैट, ठीक है। उसके अलावा ऑयलियर हेयर, हाउ डिपेंड्स कि आपका हेयर टाइप क्या है, और उसको पानी में डाल के देखो, क्या करो, ये सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अपना हेयर टाइप पता होता है, सॉफ्ट है, रफ है, फ्रिजी है, स्ट्रेट है, ड्राई है, सो यू नो ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो व्हाट आई डू इज, एक माइल्डी शैम्पू आता है, मैं उसका इमेज या तो उसका लिंक है वो डाल दूंगी, दैट आई यूज। अभी यू नो मेनी ब्रांड्स प्रोमिसेस कि इट इज अ सल्फेट फ्री और अ पैराबेन फ्री शैम्पू, बट ट्रस्ट मी विदाउट दीज केमिकल्स मेकिंग अ शैम्पू इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस एंड अनटिल आप इसको घर पे बना रहे हो। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यू नो माइल्डी नहीं, कोई भी शैम्पू ले सकते हो, अपना सर धो लो उससे, उसके बाद कंडीशनर लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ। मैं तो नहीं लगाती हूँ, जब अगर मुझे बाहर जाना हो या इफ दिस सम ओकेशन आई जस्ट अप्लाई कंडीशनर, बिकॉज मेरे को कभी आदत ही नहीं रही है इन चीजों की। माई लाइफ स्टाइल इज अ वेरी सिंपल वेरी सोबर लाइफ स्टाइल। आई एम नॉट समबडी यू नो अरे ये भी लगाना है वो भी लगाना है, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स है, नहीं। आगे ऐसी और भी वीडियोस आएंगी जहां पे आप लोग मुझे जानोगे। वेरी सिंपल वेरी, एंड आई सेटल फॉर द यू नो एकदम छोटा सा एकदम जो लीस्ट भी होता है ना, उसके लिए आई सेटल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेयर ऑयल। कोई भी हेयर ऑयल लगा लो, इफ इट इज आमंड, सेसमे, कोकोनट हेयर ऑयल, अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दैट, इवन दैट इज फाइन। उसको घर पे लाके अलग से गर्म किया, ये किया वो किया, अगर आपको वो पता है तो करो, वरना तो ऐसे ही लाया खरीदा लगाया बस हो गया। और ऑयल लगा के बाहर मत जाओ, दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डस्ट, अ लॉट ऑफ यू नो अनवांटेड बैक्टीरिया टू योर हेल्थ हेयर, आई एम सॉरी टू योर हेयर, सो अवॉइड दैट। रात में तेल लगाओ, मस्त सो जाओ, सुबह उठ के सर धो लो, ठीक है। ओवर वॉशिंग योर हेयर कैन कॉज हेयर डैमेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो ज्यादा उसको ओवर वॉश भी मत करो। एक हफ्ते में 2 बार बाल धोए मोर देन इनफ है। किसी का हेयर टाइप तो ऐसा होता है कि 10 दिन भी ना धो तो भी यू नो हल्की फ्रेशनेस रहती ही है, बट 10 दिन भी ना धोना इज ऑल्सो रॉन्ग। एटलीस्ट 4 days once, 5 days once वॉश योर हेयर, ठीक है। येस, बट इफ यू हैव एक्सपोज्ड योरसेल्फ टू द डस्ट, और मतलब आप बिना स्कार्फ बांधे ऐसे बाइक पे घूम रहे हो या फिर ऐसे बाहर चल रहे हो और बहुत तेज हवा चल रही है, तो इन दैट केस मे बी 2 to 3 days तक दैट फ्रेशनेस ऑफ योर हेयर विल लास्ट। तो उसके बाद तो यू विल हैव टू शैम्पू योर हेयर फॉर श्योर। ज्यादा तेज एकदम बाल को खींचो मत, नॉर्मली उसको कोम करो, जैसे नॉर्मल सब करते हो ना वैसे ही करो। अरे हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जितना उसको यू नो ओवर केयर दोगे ना वो उतना ओवर बिगड़ता जाएगा। तो उसको नॉर्मली प्यार से उसका अच्छे से ध्यान रखो, जितना ध्यान रख सकते हो उतना ध्यान रखो, बाकी वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 50% नेचर का भी कमाल होता है, तो वो वैसे भी अपना हो जाएगा सेटल, ठीक है। अगर आप उस कवर को पिलो के ऊपर पिजा के भी सो जाते हो तो भी देयर इज नो इशू। हेयर को कोम कर लो अच्छे से। हाँ, अभी उस एक ही कोम में घर के सारे 10 मेंबर्स आपके बाल बना रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना कोम अलग रख लो, ठीक है, बस उतना ही कर लो, बढ़िया हो जाएंगे बाल आपके। आयरनी तो देखो, एक्चुअली जो अब तक इस जर्नी में एंटर भी नहीं हुआ है वो इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी सारी चीज़ें बोल रहा है, बट ट्रस्ट मी सिंपल चीज़ें हमेशा काम आती है। कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही करते रहो, हो जाएगा। सो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो, एंड हम इसको 60 days कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। बाय बाय।